चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हमारे साथ मौजूद हैं यशिका चतुर्वेदी और रीमा। दोनों ही आपको बताएंगे बजट 2023 और जो 24 आया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें किस तरीके से जो एक स्लैब दिखाई गई है 7 लाख कम से कम कर दिया गया टैक्स अब आपको नहीं भरना होगा। विस्तार से दोनों आप पैनलिस्ट हैं, जो आपका स्वागत है यशिका और रीमा। विस्तार से आप समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बचत इसमें होगी, मतलब फायदेमंद है या नुकसानदायक है, दोनों चीजें आप बताएं जी। जी, नमस्कार सर एंड नमस्कार सबको जो भी देख रहे हैं। मैं याशिका चतुर्वेदी सीए फाइनलिस्ट हूँ और ये जो बजट आया है ये आप सब समझ ही रहे होंगे। सबसे पहले सीए से या फिर सीए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें समझ आएगा या वो हमें बताएंगे। तो थैंक यू सो मच विनोद सर कि ये एक्सप्लेन करने का मौका आपने दिया है। हम देख रहे हैं बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन हम जो आम लोग होते हैं सब उन्हें इतने बड़े बड़े चेंजेस का ना ही तो पता लगता है कि पहले क्या थे और ना ही हमें ये जानना है कि अभी वो क्या हो गए, क्योंकि हम एक बेसिक लाइफ जीते हैं और हमें उसी से रिलेटेड जानना है कि मुझ पर क्या असर पड़ा है। राइट, मैं सीए फाइनलिस्ट की स्टूडेंट हूँ, दैट मीन्स मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। तो आज हम ये बात करेंगे कि ये जो न्यू रिजीम आई है इसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ा है। ये जो 5 लाख से 7 लाख लिमिट हो गई है, रिबेट बढ़ गई है, इसका हम आम लोगों पर क्या फर्क पड़ा है। सबसे पहले तो पिछले साल से भी पहले जब तक एक नॉर्मल चल रहा था जिसे आज हम ओल्ड रिजीम कहते हैं, उसमें क्या होता था वैसे तो सबको पता ही होगा। 0 से लेके 2.5 लाख तक की जो हमारी इनकम होती थी वो निल होती थी, 0 रेट टैक्स होता था। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5% होता था, लेकिन 12,500 के अमाउंट की सरकार ने रिबेट दी हुई थी, मतलब टैक्स बनेगा बट उसकी छूट मिल जाएगी। 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक प्लस 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 आप करते जाएंगे, आपका टैक्स बनता चला जाएगा। एक चीज और, 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन थी जो हर एम्प्लॉय को मिली हुई थी। इसका मतलब मेरी इनकम अगर 5.5 लाख रुपए है तो मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हाँ, अगर वो 5,01,000 भी हो गई और उस पे जो टैक्स बनेगा वो पूरा पूरा पे करना पड़ता था। रिबेट की लिमिट सिर्फ 12,500 5 लाख तक ही थी। अब जो न्यू रिजीम आई है हमारी, पिछले साल भी थी बट इस साल ताकि लोगों का ध्यान उस पर बढ़े, अब उसमें ही चेंजेस लाए। आप देखेंगे बजट में ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं लाए, ओल्ड रिजीम की कोई बात नहीं की, सिर्फ न्यू रिजीम की बात की गई है ताकि लोगों का जो आकर्षण है वो न्यू रिजीम की तरफ बढ़े, लोग उससे बेनिफिशियल अपने लिए समझे। अब न्यू रिजीम में क्या हुआ है, सबसे पहले ओल्ड रिजीम में जो लिमिट 0 से लेके 2.5 लाख तक की थी एक नॉर्मल सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन और उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सिटीजन के लिए वो अब 0 से लेके 3 लाख तक की कर दी गई है। मतलब आपको वहां तक कोई टैक्स नहीं भरना। 3 लाख से लेके 6 लाख तक के लिए आपकी 5% की लिमिट लाई गई है। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और फिर सीधा 30% आपकी लिमिट ला दी गई है। लेकिन इसमें भी जो हमें ओल्ड रिजीम में 5 लाख पे मिलता था वो अब हमें 7 लाख पे मिल रहा है। इसका मतलब अब अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसे टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। पहले 5 लाख तक जो अमाउंट 12,500 था वो अब सरकार ने 25,000 कर दिया है। लेकिन हाँ, जैसे ही आपकी इनकम 7,01,000 रुपए हो जाएगी आपको पूरे 3 लाख से लेकर के 7,01,000 तक पे टैक्स भरना पड़ जाएगा एज पर दी कैलकुलेशन। मतलब ये वहीं तक की लिमिट है, ये 7 लाख प्लस पे टैक्स देना नहीं है, 3 से लेके पूरे 7 लाख प्लस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो 50,000 रुपए आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो न्यू रिजीम में 52,500 की कर दी है। मतलब अब आपको 2,500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक तो 2 लाख का बेनिफिट प्लस 2,500 रुपए का बेनिफिट। तो अगर हम एक जनरल तौर पे बात करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। हाँ, एक चीज है जो ओल्ड और न्यू स्कीम में उन लोगों को शायद लग सकता है कि नहीं हमें फायदा नहीं हुआ जो इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, क्योंकि ओल्ड स्कीम में हमें 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट अलाउड होती थी। जैसे इंश्योरेंस क्लेम पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बच्चों की फीस पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पीपीएफ आप भरते हैं अपना, उन सब की छूट हमें 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। लेकिन न्यू स्कीम की बात करें हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो जैसा कि विनोद जी का सवाल था कि क्या फायदा है इसका या फिर कैसे मतलब हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो फायदा मेरे हिसाब से डिपेंड करता है हम किस तरीके के इंडिविजुअल हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं
इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ पर्सन, मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती, तो मेरे लिए ये 7 लाख वाली चीज फायदेमंद है, मुझे सीधा सीधा 7 लाख का फायदा मिल गया। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो इन्वेस्टमेंट की वजह से इतनी छूट मिल जाती थी, अगर हम न्यू स्कीम पे गए तो हमें फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें तो कोई इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, उनके लिए आज भी हम कह सकते हैं कि ओल्ड स्कीम फायदेमंद है, वो लोग आज भी ओल्ड स्कीम ऑप्ट करेंगे। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें एक बार ऑप्शन मिलेगा स्कीम अपनी सिलेक्ट करने का, आप न्यू रिजीम लेना चाहते हैं, आप ओल्ड रिजीम लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने अगले साल की आईटीआर जब भरी जाएगी, ये जुलाई में जो जाएगी वो वाली नहीं, क्योंकि वो पिछले साल की है, बजट अब आया है, अगले साल जो आईटीआर भरी जाएगी, अगर वो बिजनेस वाले लोग उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम ओल्ड रिजीम में ही रहेंगे, तो लाइफ लॉन्ग वो ओल्ड रिजीम में ही रहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो हम जैसे सैलरीड पर्सन लोग हैं या जिनका अदर सोर्स का इनकम है, उनको हर साल बार बार ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट करने का, वो चाहे तो ओल्ड स्कीम पे दोबारा से ऑप्ट कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ओल्ड स्कीम के रिबेट्स वगैरह के रिगार्डिंग। जी रीमा, कुछ कहेंगे आप? जी सर, नमस्ते पहले तो आपको, और जो हमें लाइव देखते हैं उनको नमस्कार। जैसा कि आपको यशिका जी ने बताया कि इस बार हमें बजट से वैसे बहुत सी मतलब आशा थी कि मतलब ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मतलब मुझे जहां तक लगता है कि सैलरी वाले पर्सन को ही हुआ है। और जहां मैं मतलब आप ये लगा लीजिए कि अब उनको टैक्स से कितना ज्यादा वो हो गया है कि 7 लाख तक का उनका अमाउंट उनका टैक्स में नहीं आएगा। तो सब इस बजट में मतलब सबसे अच्छा यही हुआ है कि सैलरी वाले पर्सन को बहुत ज्यादा हो गया फायदा। तो जी ठीक है, जैसे ने बोला। जी, चलिए यशिका, आप कुछ कहना चाहें? बस मेरा तो सर यही मानना है, और जैसा कि लोग जो देख रहे हैं उनको यही सलाह है कि जो भी स्कीम आप ऑप्ट करते हैं, जो भी स्कीम आप सिलेक्ट करते हैं, उसे सिलेक्ट करने से पहले देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 लाख से 7 लाख होता है ना कभी कभी, जैसे जो आम लोग होते हैं क्या सोचते हैं 5 से 7 2 लाख रुपए मिल गए, ठीक है हम तो यही वाली लेंगे, ऐसा ना सोच के ये देखें कि आपको बेनिफिट कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है कि आपको उससे ज्यादा छूट मिल सके। और स्पेशली आई वुड रेकमेंड, जब से ये स्कीम आई है तब से ही मेरा ये सोचना है, जो बिजनेस वाले लोग हैं वो तो 100 बार सोचें स्कीम ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि आपको दोबारा अच्छा कोई ऑप्शन यशिका, नहीं मिलेगा। यशिका, आप कुछ एक आइडिया ऐसा बता सकते हो कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं आप? क्या सस्ता होगा क्या महंगा, जो अभी हमारे बजट में क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा हुआ है? जी जी, जो मैंने जहां तक देखा, जो डेली यूज की बातें हम करते हैं, जो सस्ता हुआ है, हमारे टॉयज वगैरह सस्ते हो गए हैं, मैंने ये देखा। कई एलईडी टीवी सस्ते हो गए हैं, तो अभी जिनको लगता है पुराने वाले टीवी बहुत ज्यादा हो गया, थोड़े नए टीवी खरीद लेते हैं, वो अभी खरीद लें। और कुछ मोबाइल फोन्स भी सस्ते हुए हैं, कुछ, नॉट ऑल, कुछ सस्ते हुए हैं। और महंगाई में हमेशा जो सबसे ऊपर रहता है, सोना महंगा हो गया, प्लैटिनम महंगा हो गया, सिल्वर महंगा हो गया। तो मैं तो खुद अपने घर पे कह रही हूँ कि अभी जो लेके रखना है रख लो, ऐसा ना हो अगले बजट में और महंगा हो जाए, क्योंकि ये चीजें ना महंगी होगी ही होगी। सिगरेट जी। महंगी हो गई हमें पता लगा, बट ठीक है वो अच्छा हुआ, थोड़ा हेल्थ के हिसाब से कहें तो क्या पता कुछ लोगों को लगे कि छोड़ देते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों के काम की है, जो सस्ती है महंगी हुई है। चलिए, और कुछ खास हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहोगे आप? और मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि बजट में इस बार, जैसा कि अभी रीमा मैम बता ही रहे थे, कि इस बार हम लोगों के काम का बहुत भारी भरकम कुछ नहीं आया। बस ये जो न्यू रिजीम पे गौर फरमाया है सरकार ने, आगे ऐसा हो सकता है न्यू रिजीम खत्म ही हो जाए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और आप लोगों को लगता है मुझे उसकी डिडक्शन क्लेम करनी है, अगर आप लोगों को लगता है मुझे अपनी स्कीम शिफ्ट करनी है, और सबसे बड़ी बात तो ये किसी अच्छे सीए से सलाह जरूर लें। बीइंग अ सीए स्टूडेंट मैं बताऊंगी, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बाद में पता लगता है हमें ये बात तो पता ही नहीं थी, पहले पता होती तो शायद हम ऐसा नहीं करते। तो वो ना करें, अभी नया नया बजट आया है, हवाओं में नया नया चल रहा है, जाएं और किसी से सलाह ले लें। चलिए, धन्यवाद। चलिए यशिका, आप हमारे साथ जुड़े रहे और रीमा आप जुड़े रहे, आप दोनों का धन्यवाद। दूसरा, इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक पर अलग अलग तरीके से बात करें। और एक दिन जी यशिका, रीमा, आप दोनों से एक सवाल और कि सीए की तैयारी किस तरीके से छात्र कर सकते हैं, 12th के बाद करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद, इस पर हम एक दिन करेंगे सेशन अलग से। जी क्योंकि जी आजकल बोर्ड एग्जाम है, 12th के बाद बच्चे सीधे जाते हैं, तो क्या करें, उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसकी आप लोग दोनों तैयारी करें।
बिल्कुल बिल्कुल, जी, ये जी। बताने के लिए तो हम तैयार बैठे हैं। चलिए, आप दोनों जुड़े रहे मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा